In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। पहली बात यह है कि 2024 में हमने गेस्ट पेपर बनाया था, वो ज़रा आप रिव्यू देख सकते हैं हमारे चैनल के ऊपर। वो 2024 का पेपर जो है ना, उसका जो गेस्ट पेपर जो हमने बनाए थे पेपर से पहले वो है, आप जाके चेक कर सकते हैं। और दूसरी अहम बात, वो जो पेपर 2024 में हुआ था वो पेपर भी सामने रख सकते हैं और आप अंदाज़ा लगाए कितनी परसेंटेज में हमारे गेस्ट पेपर उस वक्त लगे थे। एक और गेस्ट पेपर 2000 की चांस है कि जो है ना आप लोगों के लिए कि इन्हीं क्वेश्चंस में से आ जाएं। लिहाजा आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 देखना है और इसकी तैयारी करनी है। सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों के क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। लिहाजा देखिए, 1 बाय 1 देखिए और इन क्वेश्चंस को याद करें। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी की अगर हम बात करें तो सेक्शन बी में जो पहला क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तकरीबन हमारे पास 27 शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाए हैं, तो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान है ही क्यों ना हो, आप तैयारी कर सकते हैं आराम से। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट डाउन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स आपने बताने हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। दूसरे अल्फाज में अगर मैं कुछ यूँ बोलूँ, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर 2 क्वेश्चंस हैं छोटे छोटे, ठीक है। एक ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट, दूसरा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट डाउन द बेसिक सोर्सेज ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, ठीक है, जो बेसिक सोर्स है इस्लामिक आइडियोलॉजी का वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट सैलिएंट फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ 1973। इसमें भी 2 क्वेश्चंस हैं, 2 छोटे छोटे क्वेश्चन। एक सैलिएंट फीचर ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आपने बताने हैं, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के जो कुछ सैलिएंट फीचर्स हैं ना आइन के, ज़्यादा नहीं, कोई 4 से 5, वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट 5 ड्यूटीज़। इसमें भी 2 छोटे छोटे क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर है। एक 5 ड्यूटीज़ ऑफ ए सिटीजन, 5 ड्यूटीज़ अलग से आप लोग को बयान करेंगे, और दूसरा क्या है 5 ड्यूटीज़ के बाद 5 राइट्स ऑफ ए सिटीजन। ये एक मतलब इसके अंदर अगर आप देखा जाए तो इसी क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर 3 छोटे क्वेश्चन हैं। एक आपके पास क्या है ड्यूटीज़, 5 ड्यूटीज़ ऑफ ए सिटीजन, दूसरा क्या है राइट्स ऑफ ए सिटीजन, और तीसरा है सोर्सेज ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं वो भी आपने बताने हैं, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाए, नेम 3 रिलीजियन फेस्टिवल्स ऑफ पाकिस्तान। एक ये हो गया क्वेश्चन 5 के भी 2 पार्ट है। और राइट एनी 5 यूजेस ऑफ ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के 5 इस्तेमालात आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट फ्यू सेंटेंसेस ऑन द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी पे कुछ जुमले आपने कुछ को देख के जाने हैं तरीके से। और यूजेस ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस के इस्तेमालात पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने आप लोगों के लिए बनाए हैं, वाई इज़ एन आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट टू अ नेशन। एक नेशन के लिए आइडियोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन आए हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखें, राइट डाउन एनी 5 एलिमेंट्स विच यूजुअली शेप द नेशनल कैरेक्टर ऑफ एनी नेशन। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इसका एक पार्ट हो गया। इसी क्वेश्चन 8 के अंदर दूसरा पार्ट है, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया रीजन। इसमें मुख्तसर आपने बताने हैं, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस को। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, राइट एनी 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। 3 ऑब्जेक्टिव्स आपने बताने हैं, कौन से एजुकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोई 3 ऑब्जेक्टिव, 3 मकासद आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, माय डियर स्टूडेंट्स, राइट एनी 5 पॉइंट्स फ्रॉम 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे-ए-आज़म, ठीक है। वैसे मैं 14 पॉइंट को लॉन्ग क्वेश्चन में भी देने वाला हूँ, लेकिन फिर भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कोई जो है ना 5 पॉइंट्स सही से आपने तैयारी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपके पास, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर। कल्चर के डिफाइन कल्चर एंड इट्स फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप करके इसको याद करें, कल्चर की डेफिनेशन के साथ याद करें, बहुत मजबूत क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री फॉर नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। एक नेशनल डेवलपमेंट में इंडस्ट्री का की क्या अहमियत है, ये आपने याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ सैयद अहमद शहीद बरेलवी। शहीद बरेलवी की जो तहरीक है उसके बारे में आपने मुख्तसरन बताने हैं। क्वेश्चन 14 है, राइट शॉर्ट नोट ऑन मॉडरेशन इन लाइफ। मॉडरेशन इन लाइफ पे तो मुख्तसर नोट लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर 15 है राइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इन द इकनॉमी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकनॉमी के अंदर जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसकी क्या अहमियत है, ये आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, व्हाट आर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। नेशनल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाई डिड ईस्ट पाकिस्तान फॉल। ठीक है, जो मशरक़ पाकिस्तान है उसके जो है ना फॉल की वजह क्यों मशरक़ पाकिस्तान मगरब पाकिस्तान हमारे पास एक जो हम जिस पाकिस्तान में रह रहे हैं वो मगरब है, ठीक है, और मशरक़ बांग्लादेश को कहा जाता है, उसके फॉल क्यों हुए ये आपने बताने हैं, क्यों अलग हुए ये आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की इंपॉर्टेंस, वहाँ ऑब्जेक्टिव की मैंने आपको क्या दिए हैं, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की फीचर्स, सेलियंट फीचर्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंस या अलग अलग क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 19 है राइट ऑन द रोल ऑफ जुडिशरी इन प्रोटेक्टिंग फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। ठीक है, एक इंसानी हुकूक बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करने में जुडिशरी का क्या रोल है ये बताने हैं। क्वेश्चन 20 है डिफाइन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को आप डिफाइन करेंगे। राइट डाउन एनी 4 प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। इस्लाम के अंदर जो डेमोक्रेसी के 4 उसूल है वो आपने बताने हैं, मुख्तसर बताने हैं, मतलब उसके नाम आप लिखें, हेडिंग्स के हद तक रखे तो भी शॉर्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेम एनी 5 मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान 5 मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आप बताएंगे। क्वेश्चन 22 है राइट डाउन 5 कॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो आबादी की शरह में जो इजाफा है उसके कोई 5 वजूहात आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है मेंशन एनी 5 प्रॉब्लम्स ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान के कोई 5 मसले मसाइल आप बयान करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है राइट डाउन एनी 5 नेशनल गोल्स ऑफ पाकिस्तान। नेशनल गोल ऑफ पाकिस्तान क्या है, कोई 5 आपने बताने हैं। क्वेश्चन 25 है राइट 5 सेंटेंस ऑन बैड इफेक्ट्स ऑफ करप्शन ऑन सोसाइटी। सोसाइटी के ऊपर, माशरे के ऊपर करप्शन के क्या बुरे असरात हैं वो आपने बताने हैं। अच्छा, क्वेश्चन 26 है डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। एक मुल्क की तरक्की में एजुकेशन का क्या किरदार है ये बताने हैं। और क्वेश्चन नंबर 27 है राइट 5 सेंटेंसेस ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ सेंसस। मरदूम सेंसस कहते हैं मरदूमशुमारी को। ठीक है, मरदूमशुमारी की जो है ना 5 जुमले उसकी अहमियत पे आपने लिखने हैं। ये था हमारे पास सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन। अब हम सेक्शन सी के लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। कि अगर हम बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाईलाइट द प्रोमिनेंट पॉइंट ऑफ द कैरेक्टर ऑफ कायद-ए-आज़म। कायद-ए-आज़म के ऐसे प्रोमिनेंट पॉइंट आपने ढूंढने हैं विच मेक यू रोल मॉडल फॉर अदर्स, कि जिसकी वजह से वो दूसरों के लिए रोल मॉडल है। या इसी जगह पे आपको रोल ऑफ कायद-ए-आज़म एज गवर्नर जनरल भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है लॉन्ग क्वेश्चन में What role should we play to make पाकिस्तान as prosperous country। पाकिस्तान को एक खुशहाल मुल्क बनाने के लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, क्या किरदार अदा कर सकते हैं। या दूसरा क्वेश्चन यहाँ यूँ भी पूछे जा सकते हैं राइट इम्पोर्टेंस ऑफ उर्दू एज नेशनल लैंग्वेज। उर्दू की कौमी ज़ुबान की अहमियत एज ए नेशनल लैंग्वेज, इसकी क्या अहमियत है वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज़ मेंट बाई वेलफेयर स्टेट, व्हाट इज़ द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट। या तो ये क्वेश्चन आएगा लॉ में, या इसी की जगह पे डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन इन पाकिस्तान। ठीक है, ये याद करेंगे। क्वेश्चन 4 है हमारे पास व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स है उस पर डिटेल लिखने आ सकते हैं, तो आपने डिटेल से इसको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई अहमियत है, ठीक है, जोग्राफिकल लोकेशन है, उसकी क्या बहुत बड़ी अहमियत क्या हामिल है ये वो आपने बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 नोट्स बनाने के लिए, वैसे तो लास्ट जो क्वेश्चन होता है ना, आखिरी जो क्वेश्चन होता है वो कुछ नोट बनाने के लिए आते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 में से एक ज़रूर आएगा, इसको आप याद कर लें। एक को तसल्ली से आके पूरा महीना है आप लोगों के पास। ठीक है, इंडस बेसिक ट्रीटी, 14 पॉइंट्स ऑफ कायद-ए-आज़म, नेशनल गोल्स ऑफ पाकिस्तान, या इसकी जगह पे करप्शन आ सकते हैं आपके पास। फिज़िकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान, 2 नेशन थ्योरी, मूवमेंट ऑफ शाह वलील्लाह, पावर रिसोर्सेस। ठीक है, इनमें से एक पे नोट आप लिखेंगे तो आपके तकरीबन 3 क्वेश्चन आपने करने हैं सेक्शन सी में, तो वो निकल जाएगा। ठीक है, तो आप देखें डिस्क्राइब दी सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 ईस्वी के आइन के आपने क्या बताने हैं, जो अहम खुसूसियात है वो बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट आर दी एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की जो एजुकेशनल प्रॉब्लम्स है
वो आपने बयान करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ मुस्लिम लीग इन द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान। रोल ऑफ मुस्लिम लीग स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान में आपने देखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाय आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजी का क्या मतलब है। एलिब्रेट इट्स इंपॉर्टेंस अंडर द लाइट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ अल्लामा इकबाल और कायद। इनमें से एक भी आ सकते हैं या दोनों भी आ सकते हैं, अल्लामा इकबाल एंड कायद आज़म करके भी आ सकते हैं। एक और बात, हमारे जो है ना पाकिस्तान में जो 4 जो आपके पास सूबे हैं प्रोविंसेस, उनका क्या रोल है, ये भी आप जो है ना याद करके जाएंगे। अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे हमारे जो गेस्ट पेपर है रिलेटेड टू PhD, हम यकीन से कह सकते हैं कि अगर आप इन क्वेश्चन की सही से तैयारी करेंगे तो और कोई क्वेश्चन बचता ही नहीं है इम्पोर्टेंट PhD में, ठीक है। लिहाजा इनकी आप तैयारी करें। इसी के साथ आज हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।